भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उज्जैन ग्रामीण के पर्यवेक्षक नदीम जावेद आज उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि कांग्रेस में गधों की कोई जरूरत नहीं है, यहां सभी घोड़े हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पर्यवेक्षक नदीम जावेद इन दिनों उज्जैन जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस आलाकमान में निर्देश पर मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में संगठन विस्तार का काम किया जा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, जो अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर आमजनों और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर हकीकत जान रहे हैं। सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट 30 जून तक पार्टी आलाकमान को सौंप देंगे। इसके बाद नए शहर और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अध्यक्ष बने वह कांग्रेस की विचारधारा का हो। आपने कहा कि कांग्रेस में गधों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जो भी है वह सभी घोड़े हैं, चाहे वह जैसा भी हो। 26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगामी में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ था और कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला किया कि 2025 का जो साल होगा वो कांग्रेस के संगठन का साल होगा। संगठन निर्माण की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व ने 3 राज्यों को सबसे पहले लिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, जहां पर संगठन का काम शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी मिली है। कल हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, लोगों से चर्चा की। आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार ब्लॉक के स्तर पर और ज़मीन के स्तर पर हम लोग जाकर लोगों से संवाद और संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो ज़मीन में कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए, वो जब सारी बातें निकल कर आएंगी तो नेतृत्व से चर्चा करने के बाद संगठन को नए रूप से सक्रिय किया जाएगा, ताकि आने वाली चुनौतियों को और संभावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कंप्लीट कर पाएंगे। कब तक चलेगा ये अभियान 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये अभियान, 20 दिन की डेट है जिसमें अभियान चल रहा है। और उसके बाद संगठन में जो भी लोगों की रिपोर्ट होगी, चूँकि पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर नेतृत्व के लेवल पर फैसले नहीं, उम्र का या किसी भी चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कांग्रेस के विचार का व्यक्ति हो, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हो, कांग्रेस के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करता हो और कैसे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आने वाले समय में पार्टी को मजबूत कर पाए, केवल यही बात है। सामाजिक समीकरण कुछ देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सब तरह के लोगों को लेकर चलने की कोशिश करती है। अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, और हम समझते हैं कि इसमें भी संगठन में सब तरह के लोगों को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। आप 2 दिन से उज्जैन में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जबरदस्त माहौल है उज्जैन में, जबरदस्त माहौल है। कल अगर आप मीटिंग में आए होते और आपने देखा होता, इतनी ऊर्जा, इतनी शिद्दत से लोग नारे लगा रहे थे और इतना इस जज्बे के साथ लोग लगे हुए हैं कि अगर उनको शेप दे दिया जाए, उनको ठीक तरह से उनको काम मिल जाए और उनको एक मूवमेंट के जरिए खड़ा कर दिया जाए, तो उज्जैन जनपद के अंदर कांग्रेस पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर जीतकर अगले विधानसभा में आ सकती है। उज्जैन जनपद की बात करिए तो अभी जनपद अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, कोई भी कांग्रेसी नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं, नहीं उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए आगे आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व समय समय पर जनपद के अंदर अलग अलग विषयों को लेकर आंदोलन आदि करता रहता है। किसी एक विशेष सवाल आपने पूछा है, किसी एक विशेष चुनाव के संबंध में, चूँकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं जवाब उसका नहीं दूंगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के संगठन के साथ ही पूरी जिम्मेदारी के साथ सत्ता पक्ष से, जबकि मुख्यमंत्री यहीं के हैं और हर तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास भी करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता से लड़ रहा है। कांग्रेस में भी घोड़ों को लेकर बहुत चर्चा होगी, 3 प्रकार के घोड़े, लिस्टिंग होगी 3 प्रकार के घोड़ों। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में जैसे भी हैं घोड़े तो हैं, यहाँ गधों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कल कहा था कि सब लोग जो हैं, जो हमारे कमज़ोर भी हैं वो भी घोड़े हैं और जो मजबूत हैं वो तो हैं ही। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, हम पूरी शिद्दत से लड़ने को तैयार हैं। और ये जो बुनियादी विचार है वो ये है कि नए नेतृत्व को, नए लोगों को मौका दिया जाए। चूँकि अब देश नौजवानों का बन रहा है, प्रदेश नौजवानों का बन रहा है, तो पुराने लोगों के साथ साथ नई लीडरशिप भी खड़ी हो। श्री राहुल गांधी जी का यही प्रयास